जैसे मोटिवेशन कई बार कम हो जाता है। पहला क्वेश्चन हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। सर, जैसे कि अलग सर कहते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो आप अपने दिल का दरवाज़ा और आप अपने कमरे का दरवाज़ा अगले 4-5 साल के लिए बंद कर लीजिए, और जब ये दरवाज़ा खुले तो उसमें सिर्फ एक आवाज़ है, वो भी उस आवाज़ रहे सफलता। तो सर, आप बता रहे हैं कि आपकी जर्नी में सर 14 साल 15 साल लग गए। सर, आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, अपने को बांधे रखा कि हमने करना है तो करना है, कैसे भी करना है, 2023 क्या 2030 लग जाए, जब तक अटेम्प्ट नहीं खत्म हो जाते यूपीपीसीएस के तब तक करना है। जैसा कि पता है मैं कांस्टेबल अभी हूँ भी, तो अभी कांस्टेबल पे इतना पोल का प्रेशर नहीं आता है। तो अगर आता भी है तो भाई हम ड्यूटी करने के लिए अपने ड्यूटी करेंगे, किसी के अधीन हम नहीं है। तो उसका तरीका इमोशनल इंटेलिजेंसी का है, आप मैनेज कर जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, जैसे मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, ठीक। तो फाइनली ऑफलाइन सेंटर पीडब्ल्यू का ये लखनऊ का है। जो आप आके यहाँ पे इंक्वायरी लेने वाले हो, जैसे फीस हुआ या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कहाँ जाके आपको सॉल्व करनी है, फीस कितनी है, और जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह होता है, कुछ आपको चेंज करना है, अपना स्विच करना है, बैच, ये सारी बातें इसमें मैं कवर करूंगा। कट टू कट क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन रफ और टफ भी होंगे। तो चलिए मिलाता हूँ। तो मैं पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली काउंसलर हूँ, मेरा नाम मुस्कान है जी। तो किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे डाउट आते हैं पहले तो आपके पास ज्यादातर स्टूडेंट के? डाउट्स की बात करूँ तो अगर कुछ 10+2 वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका कंसर्न ये होता है कि मैम समटाइम्स समझ नहीं आता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। तो समटाइम्स उनको कंफ्यूजन होती है कि मैम कहाँ से स्टडी स्टार्ट करें, या हर कोई बोलता है कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। बट अगर देखा जाए तो सारी 6 to 12 का जो सिलेबस है, हमें सारी चीजें हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होती है। ओके, आपको एक बात बता देता हूँ, ये काउंसलर है मैम। यहाँ पे जितने भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के, सबसे ज्यादा टीचर से ज्यादा मुझे लगता है कि काउंसलर मैम को पता है कि उन मन में क्या चल रहा है। तो ज्यादातर अभी स्टूडेंट आपके इस ऑफलाइन सेंटर में कौन से, यूपीपीसीएस, यूपीएससी? ज्यादातर तो यूपीएससी के बच्चे हैं। ओके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? दोनों ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा है, हिंदी के कम है, दोनों ही इक्वली है। ओके, जो स्टूडेंट आपके सामने आता है फीस को लेके बात करता है, तो फीस के बारे में बताएं कि इंस्टॉलमेंट में है या वन टाइम है, या फिर अगर ज्यादा टाइम इंस्टॉलमेंट में देता है तो कुछ ज्यादा फीस है, क्या है फीस? बेसिकली अगर मैं फीस की बात करूँ तो हमारी जो एक्चुअल फीस है वो 82,600 रुपीज है। बट ये कि उसके साथ साथ हम फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दे रहे हैं बच्चों को। थोड़ा एक्सप्लोर करें। लाइक ये जो कोर्स है बेसिकली 3 इयर्स की वैलिडिटी है, इसमें आपका 15 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हम जो है मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट को किसी चीज के लिए पेमेंट अलग अलग करनी है, उसमें उनका ऑप्शन इंक्लूड है। प्री कम मेंस का जीएस होगा, सीसेट होगा, एसए है, ऑप्शनल है। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हम स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। और पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद इवन हम 45 डेज का क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। और मेंटरशिप हो गई, प्रॉपर बुक्स वगैरह मिल गई, उसमें भी स्टूडेंट्स को कहीं अलग से जाने की नीड नहीं है, वो पूरा कवर कर लेते हैं। मतलब 82,000 रुपए हाँ, में आप देख रहे हो, जो आप 2.5 लाख तक जा रहे हो अदर कोचिंग्स में। अगर आपका बजट कम है, साथ ही हाई क्वालिटी भी चाहते हैं, तो ये चीजें पीडब्ल्यू की तरफ से ही आपको मिल सकती है, जहां पे आपको 82,000 में ये सारी चीजें, आपको लाइब्रेरी, आपको मेंटरशिप, वो भी 1 to 1, जो स्टडी मटेरियल्स है, आपको एक्स्ट्रा कुछ खरीदना नहीं पड़ता। जो सप्लीमेंट्स होते हैं, पत्रिकाएं होती है, मंथली मैगजीन्स होती है, हाँ, वो मिलता है, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। 3 तरीके से इवन हम मैगजीन्स प्रोवाइड कराते हैं। एक तो मंथली बेसिस पे देते हैं, हाँ। जो हमारी मंथन है वो बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए होती है, और जो हमारी उड़ान और प्रहार है ये बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस के लिए होती है, जो हम एनुअली प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को अगर क्विक रिविजन करना है तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम सारे नोट्स पढ़े या सारी बुक्स पढ़े, तो वो उससे काफी हेल्प मिल जाती है बच्चों को। ओके, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, वी आर फ्रॉम एसएसटी टीम, स्टूडेंट सपोर्ट टीम।
तो हमारे पास लाइक आफ्टर एडमिशन बच्चों की जो क्वेरीज आती हैं लाइक वो एप्लीकेशन से रिलेटेड आती हैं, आइदर उनका नंबर चेंज का आता है क्वेरी, उनका जो भी रहता है, बैच से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक बच्चे अगर किसी बैच में एनरोल्ड हैं तो वो अपना बैच ट्रांसफर करा सकते हैं, है ना। और लाइक बच्चों को अगर लैंग्वेज इशू आ रहा है या फिर उनको कोई किसी और टीचर से पढ़ना है, लाइक वी आर फ्रॉम लखनऊ, तो अगर उनको पटना टीम का एक्सेस चाहिए, आइदर वो चाहते हैं मुखर्जी नगर टीम के टीचर अगर उनको अच्छे लग रहे हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे इस टाइप की क्वेरीज आती हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। ओके, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि अगर आपका पहला डिसीजन गलत हो जाता है, लगता है कि यार लोग कई बार होता है कि एक टीचर को देख के जाते हैं, वहां ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट तो अच्छा होता है, उसके बाद जो चीजें होती है गड़बड़ होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता भी है यहाँ, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी चीजें चेंज करा सकते हो, लैंग्वेज चेंज करा सकते हो, अपनी लैंग्वेज दूसरी में स्टडी कर सकते हो, साथ ही जिस टीचर से पढ़ना है उस टीचर से पढ़ सकते हैं। एक चीज और, कोई टेक्निकल अगर दिक्कत होता है ऐप का कि मेरा इनरोल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो वहां पे तो वो किसके पास जाएगा? वो हमारे पास ही आते हैं, लाइक आफ्टर एडमिशन किसी भी तरीके की क्वेरी होती है, नॉन एकेडमिक क्वेरी, सिर्फ एकेडमिक क्वेरीज के लिए बच्चे मेंटर के पास जाते हैं, बट नॉन एकेडमिक क्वेरीज के लिए वो हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट टीम के पास। तो जैसे ही लाइक अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, लाइक एप्लीकेशन ऐप ग्लिच, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, वो सिंपली एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर फिजिकली मिलते हैं। तो विद इन लाइक 24 आवर उनका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। लाइक हम ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द लाइक 3 to 4 आवर के अंदर हम सॉल्व कर दें, बट एक हम उनको टाइम देते हैं कि विद इन 24 आवर, सो दैट हमें उनके परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सो फाइनली आप लोगों ने देखा कि पीडब्ल्यू का मैंने ऑफलाइन सेंटर टूर कराया आपको। अब चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं यहाँ के हेड से, गौरवेंद्र सर से, जो कि आपको वो सारे बेनिफिट्स बताएंगे जो यहाँ आपको जुड़ के मिलने वाले हैं। सर सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। आप अपनी पहले फीलिंग बताएं कि आपको लीड करते हुए कैसा लग रहा है इस सेंटर को? ये फीलिंग बहुत एक्सीलेंट है और मैं यहाँ पे काफी टाइम से जॉब कर रहा हूँ जी। और यहाँ पे बच्चों का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू अदर सेंटर, मतलब मोर देन एक्सीलेंट वी कैन से। ठीक है, ओके सर, थोड़ा आप अपने बारे में पहले तो बताएं। मेरा नाम गौरवेंद्र विक्रम सिंह है और मैं लखनऊ का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सेंटर हेड हूँ। ओके सर, डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो आपने क्या सोच के यहाँ पे पहले तो ओपन किया है, और साथ ही जो लीड आप कर रहे हैं, आपके डायमेंशन क्या है लीड करने के, क्या क्या सोच रहे हैं? सबसे बड़ी बात, फिजिक्स वाला बच्चों के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और बच्चों के लिए ही वर्क करता रहा है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे तो फीस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे तो 1-to-1 डिस्कशन में देख लीजिए, मेंटरशिप में देख लीजिए, ऐसी फैसिलिटी किसी भी इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ नहीं प्रोवाइड होती। ओके, तो सर ये बात तो ऑलमोस्ट सारे लोग कहेंगे कि हमारा बेस्ट है, लेकिन इस बेस्ट होने की कुछ डायमेंशन आप खोलना चाहिए कि कैसे आप इस चीज को बेस्ट बोल रहे हैं। दूसरी बात, कैसे जो बच्चा यहाँ से जुड़ता है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसको थोड़ा देखिए। बेनिफिट के रूप में ये है कि हम लोग बच्चों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है, उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड होती है, बच्चों के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। और हमारे यहाँ एक नहीं 5-5, 6-6 मेंटर, हिंदी मीडियम के लिए अलग मेंटर्स हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग मेंटर्स हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों के लिए हम लोग डेली बेसिस पे डीपीपी और डीएमपी मॉडल में हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ कनेक्शन इतना अच्छा है कि पर डे बच्चे हमारे पास भी मिलने आते हैं और अपने कंसर्न जो रहते हैं वो हमको बताते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग उनके लिए वर्क करते हैं। हम लोग लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, 24/7 हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। जो बच्चा हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच का है वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी ले सकता है। इस चीज को थोड़ा क्लियर करें, जो फाउंडेशन का है वही ले सकता है या फिर कोई क्रैश कोर्स वगैरह ले क्रैश कोर्स का बच्चा इस टाइम पे भी हमारे यहाँ क्रैश कोर्स में बच्चे हैं, वो लोग भी लाइब्रेरी में बैठते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड हुआ है। अभी लाइब्रेरी का टूर आपको हुआ ही है, आपको सब कुछ में दिखाया जाएगा। ओके, किस टाइप की मेजोरिटी है आपके पास यहाँ पे? हिंदी और इंग्लिश के मीडियम के बीच में से देखा जाए तो 60% हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, 40% हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। और तैयारी करने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस दोनों के हैं हमारे पास। यूपीएससी के भी बच्चे हैं, यूपीपीसीएस के भी बच्चे हैं, और हम लोगों ने अभी कुछ दिन में हम लोग आरओ पे भी फोकस करेंगे। ओके, अगर मैं डायरेक्ट आपके पर्सनल मेंटल हेल्थ पे बात करूं तो एज ए लीडर आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे और किस तरीके से उसको आप देखते हैं? और दिक्कत कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हम लोग को टीचर से भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। करंटली हमारे यहाँ भरत सर पढ़ा ही रहे हैं। अब भरत सर को आप लोग बहुत जानते होंगे अच्छे से। वो हमारे यहाँ पॉलिटी के मतलब वेल नोन फैकल्टी हैं। ओके, कोई मतलब आपको लीड करने में दिक्कत नहीं है? नॉट एट ऑल। हर जॉब में चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस होंगे तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। ओके, कैसे जुड़ सकता है कोई? हमारे यहाँ नंबर है, आप नंबर कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ
अलीगंज में हमारी ब्रांच है, आके हमसे मिल सकते हैं। कपूरथला पे हमारा इन्फो सेंटर है, वहाँ पे भी जाके आप हमसे मिल सकते हैं। ओके, डायरेक्ट किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होता है तो फिर हाँ। वो कैसे अपनी रिजॉल्व हमारे यहाँ उसके लिए मेंटर्स हैं, मेंटर से आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके हमारे यहाँ सजेशन बॉक्स लगे हुए हैं, उसमें आप सजेशन, टेक्निकल वगैरह दिक्कत हो कुछ? उसके लिए एसएसटी टीम हमारे यहाँ है और उनसे आप डायरेक्ट बात करके कर सकते हैं। अगर आप किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं किसी वजह से, आप उनसे उस दिन का ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सेंटर बहुत बेस्ट हो Thank you और so much. होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी? ये जो सारे हो सकता है मेरे थोड़े कट टू कट क्वेश्चन रहे हो, डायरेक्ट मैंने पूछा है, थोड़े से उटपटांग रहे, लेकिन जो आपके मन में डाउट्स होते हैं वही मैं टीचर से, मेंटोर से या फिर किसी से मैं पूछता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।